पढ़ेंगे। देखो पहले राजाओं का किताब उसका 18 अध्याय 21 हम पहले पढ़ेंगे। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लड़के रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। और इस्राएल लोगों को पूरा राजा आहाब ने कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर दिया है। अभी सब लोग कर्मेल पर्वत पे कितने लाख रहे हमको पता नहीं है, हजारों को संख्या में या लाखों को संख्या में, संख्या यहाँ नहीं लिखा हुआ है। सारे इजरायली लोग अभी कर्मेल पर्वत में है। उन सबको संबोधित करके एलिया नबी ये बात कहता है, तुम कब तक दो विचारों में लड़के रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। हम कहेंगे हमारे बीच में ये वचन क्यों आया है? हम तो क्रिस्ती है, हम तो विश्वासी है, हम परमेश्वर की संतान है, हम प्रभु यीशु पर विश्वास लाए हैं, हम परमेश्वर की संतान है। कि हमारे लिए ये वचन क्यों? प्रभु के लोग हम विश्वासी हो सकते हैं, हम परमेश्वर की संतान है, ये पक्की बात है, सही बात है। इसमें दो मतभेद नहीं है, मतभेद नहीं है। लेकिन प्रभु के लोगों, हमारा कर्म के द्वारा हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जाति जाति के रीति रिवाज में हम मिले जुले रहते हैं, जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परमेश्वर जिन बातों को पसंद नहीं करता है, ऐसे बहुत काम हम अपना जीवन में करते हैं, हमारा परिवार में होता है, तो भी हम कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। देखो, इसलिए इस इन शब्दों को बोलने के पीछे एलिया का बड़ा मकसद था। उसके बाद वो बड़ा काम कर रहा है, लेकिन आज हमें ये देखना नहीं है। लेकिन वो क्या सवाल वहां रख रहा है, यहाँ क्या लिखा है? तुम कब तक दो विचारों में लड़के रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल देवता परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। वो इस्राएल से बात कर रहा है, अब्राहम की संतान से बात कर रहा है, याकूब की संतानों से बात कर रहा है, चुने हुए अपनी प्रजा से, परमेश्वर की प्रजा से ये एलिया बात कर रहा है। यहोवा का नाम तो लेते हैं, यहोवा का नाम से शपथ गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका काम अलग हो गया है। हालेलुया। हम देखो किस किस का आज हमको क्या देखना है, किन किन बातों से इन लोग प्रभु से हट गए हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ करके देखेंगे। देखो गलातियों उसका 4वां अध्याय 8, 9, 10, 11 हम पढ़ेंगे। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर, पहले तो हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, चाहे हम नहीं जानते थे या हमारा बाप दादा नहीं जानते थे। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है। इस दुनिया के लोग भी जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है, जो सच में वो परमेश्वर नहीं है, उनकी आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनके लिए जो बलिदान करते हैं, उनके लिए पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसको ही ये बताता है, ये वचन क्या बताता है? पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पहले चाहे हम भी हो, हमारा बाप दादा भी हो, हमारा पितरों भी हो, कोई भी हो, ऐसे ही थे ना। स्वभाव में जो परमेश्वर नहीं था, उनको क्या करते थे? मानते थे। अभी देखो 9 में आइए, उसमें क्या लिखा है देखो। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। हम अभी परमेश्वर को पहचान लिया और परमेश्वर ने भी हमको पहचान लिया। हालेलुया। देखा ना, हम परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के द्वारा पहचान लिया, और परमेश्वर भी हमको पहचान लिया। तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो?
ऐसे ऐसे कर्म है, काम है, मानना है, ये सबके दास फिर से होना क्यों चाहते हो? तुम तो ये सब छोड़ के आए हो। पहले हम लोग जो परमेश्वर नहीं थे उनको परमेश्वर समझ करके उपासना करते थे। अभी परमेश्वर को हमने जान लिया और परमेश्वर भी हमको जान लिया है। फिर तुम अभी क्यों ऐसे निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? थोड़ा आगे बढ़ो, 10वीं कलम पढ़ेंगे हम, 10वीं आयत। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। हम बोलेंगे हम तो पुराना परमेश्वर को नहीं मानते, जो सच में परमेश्वर नहीं था उनमें से हम छूट गए हैं। हम कहते हैं हम तो उनमें से हम छूट गए हैं, लेकिन अभी क्या मानते हो? तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। कई लोग हैं, शादी करना आज भी कई लोगों को हमने देखा, पंचांग देखो। कोई काम करना है, राशि देखो, आज का दिन कौन सा समय अच्छा है। प्रभु के लोगों, आप आपकी प्रार्थना भी प्रभु नहीं सुनेगा। जब आप पहले जो परमेश्वर नहीं था उनकी पूजा करते थे, उनकी आराधना करते थे, उनकी उपासना करते थे, आज ये छोड़ करके, सबको छोड़ करके, ये निर्बल और निकम्मा शिक्षा, ये सबको छोड़ करके आप आए हैं। अभी आप दिनों को मानते हैं, समय को मानते हैं, महीनों को मानते हैं। नियत समय मतलब सुबह, भाई शादी कौन सा समय में रखने क्या है? आते हैं क्या है, चर्च में आते हैं शादी करने के लिए, वो भी समय देखेंगे कौन सा समय सही है। लड़की अभी पाँव रख सकती है, दाहिना हाथ रख करके जा सकती है, उसको चर्च में ले जा सकते हैं। देखो प्रभु के लोगों, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है ऐसे ऐसे काम जो है। इसलिए लिखा है यहोवा परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है, तुम उनकी उपासना करो। बाल देवता परमेश्वर है, वहां चले जाओ। परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक को अपना अपना स्वतंत्रता है, आजादी है। इसलिए देखो हमने पढ़ा है, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल देवता है परमेश्वर को, उसके पीछे हो लो। कौन मना कर रहे हैं? यहाँ रहेंगे प्रभु के लोग, सही तरफ से रखना चाहिए। प्रभु की पूरी भरपूरी आशीर्वाद हमारा जीवन में उतरना चाहिए। कोई घर बनाया है, घर के बीच में कोई काला कुछ लगा देते हैं। पादरी आता है, प्रार्थना करता है, सब कुछ करके जाता है, क्या करते हैं? कोई काला वस्तु का लगा देंगे। क्यों? दृष्टि हो जाए, क्या दृष्टि लग जाए, नजर, दृष्टि, नजर लग जाए, क्या होगा? बच्चा पैदा होता है, प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु हमको बच्चा दो, बच्चा दो। प्रभु शादी हो करके 2 महीने से समाचार आ जाता है, वो है 10 महीने में क्या है, बच्चा है, बच्चा हो गया, फिर इसमें काला लगाना, यहाँ लगाना है, यहाँ क्या दृष्टि हो जाएगी, नजर लग जाए। फिर उसके लिए कुछ ना कुछ करके अरे 4 रास्ता में डाल के आओ। देखो ये सब बात है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसी के कारण कई लोग श्रापित हो गए, कई घर शापित हो गया है। वो कुछ भी कमाएंगे, कुछ भी कोशिश करेंगे उठने के लिए, उठेंगे नहीं है, क्योंकि नाम लेते हैं आप परमेश्वर का, काम करते हैं आप शैतान का। ये सबसे हमें छूटना है बिल्कुल। यहाँ इसलिए हम क्या पढ़ा है, देखो, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो, ये हमारा नहीं है। आपको प्रभु ने बचा दिया है। किसी इंसान की नजर पड़ जाने से उसकी सुंदरता चली जाएगी? परमेश्वर ने दिया ना आपको बच्चा। और देखो मैं आपको बता रहा, परमेश्वर ही देता है बच्चा, परमेश्वर की ओर से आत्मा आता है उसके अंदर। हम बोलते हैं किसी इंसान का नजर पड़ जाएंगे तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। ये जो प्रभु के लोग, ये कितना गलत है। यहाँ देखो, दिन नहीं देखना, दिन देख करके काम मत करो। कौन सा महीना ये अच्छा महीना, बुरा महीना, ये लोग जो है राशि इसी देखने वाले सब करते हैं, राशि फल दे करके घूमते हैं। ये हमारा विषय नहीं है। हालेलुया। सारे दिन अच्छा है, कोई भी दिन खराब नहीं।
एक एक दिन बनाया, तब निकल गया है, तब परमेश्वर ने बोला अच्छा है। 6 दिन बनाया, 6 दिनों का कामों को भी परमेश्वर ने बोला है ये अच्छा है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने क्या बोला? 7वां दिन विश्राम करो बोला है। पढ़ो 11 पढ़िए। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं। देखा, ऐसा नहीं है, ये साधारण विषय नहीं है। पौल प्रेरित, जिसके द्वारा वो कलीसिया को परमेश्वर ने बनाया, गलाती कलीसिया को, वो डरता है, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है, इतना परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है, दिन मानने के लिए, महीनों को मानने के लिए, नियत समय को मानने के लिए, नजर लग जाएगा करके कुछ न कुछ क्रिया करने के लिए और कई गलत बातों करने के लिए है। इसका मतलब क्यों पौल प्रेरित डरता है? ये लोग विश्वास से हट रहे हैं, ये विश्वासी नहीं है, ये क्रिस्ती का काम नहीं है। क्रिस्ती लोग ऐसा काम नहीं कर सकते, इसलिए वो डर रहा है। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ टकरे। इसी प्रकार करेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा, आप विश्वास से हट जाएंगे। आप प्रभु को इनकार कर रहे हैं, अब प्रभु के विरोध में, प्रभु के नियम के वचन के विरोध में काम कर रहे हैं। देखो, हम एक राजा के बारे में हम कुछ आज थोड़ा ध्यान देने वाले हैं। देखो, हम पढ़ेंगे, देखो दूसरा क्रॉनिकल्स, 2 क्रॉनिकल्स है, मतलब दूसरा इतिहास का पुस्तक, 33 छठवीं आयत से पढ़ता हूँ। मनोशे करके जो एक राजा था यहूदा में, वो यहेजकेल का जो पुत्र था, देखो उसका काम देखेंगे। फिर उसने हिन्नोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया। हालेलुया। देखो प्रभु के लोगों, उस समय में बाल देवता है, अस्तरोत देवी है, हालेलुया, मेलक है, मोआबी देश का देवता है, मेलोक है, ऐसे देवता के लिए ये सब बलिदान चढ़ाते थे। अपना ही बेटे को भी होम करके आग में जला देते थे और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता था। वो कौन है? इस्राएली है, परमेश्वर की प्रजा के ऊपर प्रधान है, राजा है। उसका काम देखो, परमेश्वर के चुने हुए, पसंद किए हुए लोग है, इस्राएल लोग है, यहूदा लोग है, उनके ऊपर एक प्रधान है मनासा। क्या करता है? शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता। हालेलुया। क्या ये खुद राजा, हाल सब आ गया है, दृष्टि वो नजर लगा, ये सब ए टू इजेड अन्य जाति लोग जो भी करते हैं सब कुछ काम ये करता था। और वो जो और बुद्ध सिद्ध वालों से संबंध रखता था। वो जो आपको मालूम है ना, वो जो लोग क्या करते हैं, दुष्टात्मा को वश में रख करके दूसरे घर के ऊपर चढ़ा देते हैं, दूसरे लोगों को ऊपर चढ़ा देते थे, ऐसा काम ये करता था। बुद्ध सिद्ध वालों का मतलब मालूम है ना, मरे हुए लोगों का आत्मा को जिला देंगे लोग, फिर से लेके आएंगे, उनसे बातें करेंगे, मतलब शैतान का सहायता से, दुष्टात्मा का सहायता से आपका दादा दादी, दादा का दादी, उनका आत्मा से बात करेंगे। वो सही में वो उनकी आत्मा नहीं है, वो भड़कने वाले शैतान की दुष्टात्माएं हैं। मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम ये लोग करता था, खराब काम। वो जो और बुद्ध सिद्ध वालों से संबंध रखता था। कौन? परमेश्वर की प्रजा के प्रधान राजा मनासा, यहूदिया का राजा। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किया, ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं। ये सब परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है, परमेश्वर के विरोध है, और जिनसे वो अप्रसन्न होता है। परमेश्वर ऐसे ऐसे कामों से अप्रसन्न होता है। कई लोगों को मैंने सुना, विश्वासी लोग मुल्ला कान, वो कान, ये कान, इधर उधर कई जगह में भटकते हैं। ऐसा प्रभु के लोगों कभी हमें करने का नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन मना करता है, परमेश्वर इन बातों में, इन कामों से अप्रसन्न होता है। ये परमेश्वर की दृष्टि में ये सब काम क्या है? बुरा होता है। और 7वां वचन पढ़ेंगे। उसने
अपनी खुदवाई हुई मूर्ति परमेश्वर के उस भवन में स्थापित की। एक मूर्ति को खुदवाया, परमेश्वर के भवन में लगा दिया है, क्योंकि वो राजा गए, उसको कौन पूछ सकता है। ऐसे ऐसे घृणित काम बहुत सारे किया है। देखो, और 5वां वचन पढ़ता हूं। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियों बनाई। ये सब काम मनसे ने किया है। हालेलुया। अब पढ़ेंगे नवमी कलम पढ़ेंगे। मनसे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहां तक भड़का दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की। कनान देश में पहले जो थे लोग, उन लोगों से ज्यादा बुराई की। ये सब काम परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, कभी नहीं करना। टोना मंत्र, जादू, बुआगिरी, नजर लग जाएगा करके जाने क्या है, हा? दिन मानने क्या है, समय को मानने क्या है, ये सब प्रभु के लोग परमेश्वर की व्यवस्था में नहीं है, परमेश्वर का नियम में नहीं है। यहोवा परमेश्वर है तो उनकी आराधना करो। बाल देवता परमेश्वर है, आप बाल देवता भी क्या, जाओ चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, कहाँ भी जाकर के बाल देवता की हालेलुया पूजा करो, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। यहोवा परमेश्वर हमारा यीशु परमेश्वर है, यीशु के वचन के अनुसार चलो। यदि बाल देवता परमेश्वर है, उनके पीछे चलो। इसी प्रकार सारे काम तुम कर सकते हो। यहाँ क्या लिखा है, मनसे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहाँ तक भड़का दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से नष्ट किया था। ये सारे कामों को परमेश्वर ने इस्राएलियों के सामने से नष्ट कर दिया है। उनकी सारी वेदियों को तोड़ डाला गए, असेरा का खंबा को तोड़ डाला गए। इसी प्रकार के काम करने वाले को इस्राएल देश में से भगा दिया गए। लेकिन तुम वही काम पर कर रहे हो, आशीर्वाद कभी नहीं रहेगा। प्रभु के लोग आशीर्वादी क्यों हो जाते हैं, ऐसे ऐसे काम भी करते हैं, साथ साथ आपको प्रार्थना भी करने क्या है, घर पे कुटुंब प्रार्थना भी करने क्या है, नो यूज। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, फिर 10वीं कलम में क्या लिखा है, देखो, यहोवा ने मनसे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर किसी को दंड देने के पहले बात करता है, अपने दासों से बात करता है, अपने दासों के द्वारा ये गलत है करके, जैसा मैं आपको सिखा रहा हूं वैसा सिखाता है। मनसे के देश में जितना प्रजा लोग थे, जिन्हें मनुष्य ने ऐसे ऐसे काम करने के लिए मजबूर कर दिया है, सारी प्रजा के लोग ऐसे ऐसे काम करने लगा। उन लोगों से परमेश्वर ने बातें किया है। क्या लिखा है, यहोवा ने मनसे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। अरे परमेश्वर का दास तो बोलेगा, परमेश्वर का दास को कोई काम नहीं, उनको तो बोलना है ना। रविवार आएंगे तो उनको तो कुछ बोलना है क्या, हालेलुया, वो बोल के जाएंगे। घर पे आएंगे तो उनको कुछ तो बोलना है ना, तो इसलिए विजिटिंग करेंगे, कुछ तो बताएंगे, कुछ तो समझाएंगे। ऐसा करके वो लोग परमेश्वर के वचन को, चेतावनी को ये लोग टाल देते हैं। हालेलुया, आप टाल दे रहे हैं, हालेलुया, टालना नहीं प्रभु के पवित्र लोगों। यहाँ क्या लिखा है, इन्होंने परमेश्वर के वचन को टाल दिया है, हालेलुया, ध्यान नहीं दिया है। यहाँ देखो 11 वचन पढ़ो। तब यहोवा ने उन पर असूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई। अभी तक तो परमेश्वर सहते रहा, परमेश्वर चुप रहा, चलो जाने दो, सीखेंगे, जाने दे, सीखेंगे। उनको समझाया है, समझाने के बाद भी ये लोगों ने ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर इनको चेतावनी दिया, तभी भी ये लोग ध्यान दिया नहीं है। ये सब काम करना नहीं है, ये सब काम, लेकिन चेतावनी को भी माना नहीं है। यहाँ देखो, तब यहोवा ने उन पर असूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई। इसका मतलब दंड, हम तो काम गलत करेंगे परमेश्वर दंड भी देता है। हम गलत काम करेंगे, कोई भी आपको ये शिक्षा देगा ना, परमेश्वर कभी दंड नहीं देगा, मैं मानता नहीं।
यहाँ क्या लिखा है? ऐसी समस्या लाएगा, याद करेंगे। ऐसी समस्या लाएंगे प्रभु, याद करके रह जाएंगे, जिंदगी पूरा याद करके रोते रहेंगे। मनसे को बहुत बार चेतावनी दिया है, समझाया, वो ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर असूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और वे मनसे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़ कर बाबिलोन ले गए। नकेल डाला है। साधारण दंड देंगे तो ये सुधरेगा? यहां नाक है ना, नाक में क्या कर दिया है? काना डाल के उसमें डोरी डाल दिया, जैसा गाय को डालते हैं ना, गाय भैंस को, बैल को डालते हैं। हाँ? फिर क्या है, डोरी को क्या कर देते हैं? पीछे पकड़ लेते हैं। पूरा यरूशलेम में जिसमें वो राजा था, इसकी राजधानी यरूशलेम था, राजधानी में उसको नकेल डाल करके डोरी में पकड़ करके उसको बाबिलोन देश में लेके गया है। उसको भी लेके गया है, बहुत सारे सेना को भी लेके गया है, बहुत सारी प्रजा को भी लेके गया है। चलो तुम सब देखो, प्रभु के लोग ऐसे ऐसे काम करने वाले लोगों को आखिर परमेश्वर कौन सा दंड देता है? साधारण दंड नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ये सब बुरा है, घृणित चीज है। परमेश्वर देखो बहुत दयावंत है, दयालु है। आपको क्या चेतावनी देता है? पित्तल की बेड़ियों से जकड़ करके, पित्तल की, देखो ऐसा भी जकड़ते हैं, ऐसे भी जकड़ देते हैं, कभी क्या करते हैं, ऐसे भी जकड़ देते हैं, ऐसे पीछे भी। समझो कि नाक में नकेल डाल दिया, डोरी के पीछे कर दिया है, इसी प्रकार जकड़ दिया पित्तल की बेड़ी से। फिर उसको ऐसे एक राजा को यरूशलेम के गलियों में चला करके ले जाते हैं। कितना अपमान और निंदा है, निंदित बात है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे ऐसे काम को, उनका देखो, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अपनी महिमा को दूसरों को देगा नहीं देगा। जो उनका नाम लेते हैं, इन लोग दूसरे लोगों का, दूसरे देवी देवता का जो है रीति रिवाज को, दुनिया के रीति रिवाज को अपनाएंगे, बाइबल के रीति रिवाज के विरोध में काम करेंगे, परमेश्वर जल्दी छोड़ता नहीं है। तब संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। इतना संकट में आ गया है। उसका बाप का समय में यहूदा देश में समृद्धि था। इसका बाप ऐसे क्या परमेश्वर का भक्त था, उसका देश में बहुत आशीर्वाद था। उसका बेटा ये मनसे ऐसे ऐसे काम किया है, बहुत संकट में पड़ा है, सारे देवी देवता को पुकारा है, कोई उसको सहायता नहीं किया है, कोई भी उसके पास नहीं आया है, कोई भी इसको बचाया नहीं है। अभी असूर के सेनापतियों उसको पकड़ करके, अपमान करके, बहुत निंदा करके उसको बाबिलोन में बंद कर दिया गया, कारागर में। ते संकट में આવી પડ્યો ત્યારે તેને પોતાના ઈશ્વર યહોવાના કાળાવાળા કર્યા અને પોતાના પિતરોના ઈશ્વરની આગળ તે અતિશય દીન થઈ ગયો। क्या है कि नम्रता भी नहीं, अतिशय नम्रता है। उसका दिल टूट गया है, वो अपना पुराना दिन को देखने लगा है। अपना पितरों का परमेश्वर, पिता का परमेश्वर यहोवा का याद आया। वो सही में वो दयालु है, दयावंत है, वो कृपाल है। मैं अभी भी मेरे पिता के परमेश्वर को मैं आराधना करूंगा, उसके सामने मैं नम्र बन जाऊंगा, उससे मैं विनती करूंगा, वो मेरी सुनेगा। हालेलुया। बाबिलोन में जाकर के कोई भी राजा वापस नहीं आया, लेकिन ये अतिशय दीन तई गया। एकदम मन टूट गया, एकदम उसका मन में क्या है, दुख आ गया है। मैंने बड़ा पाप किया है, मैंने भी पाप किया है मेरे प्रभु, मैंने आपकी प्रजा को भी पाप कराया, सारी बातों को मान लिया है। इसलिए लिखा है तब संकट में पड़ करके वो अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ। अपना बाप एजेकिया का परमेश्वर,
दाऊद का परमेश्वर, योसबात का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर के सामने अतिशय दीन हुआ। हालेलुया। और उससे प्रार्थना की। हमारा संकट का कारण क्या है? हमारा दुख का कारण क्या है? हम बंदी बन गए। कई बातों में हम बंदी बन करके रहते हैं, कई समस्या में, तकलीफ में हम रहते हैं। इसका कारण क्या है? प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर के विरोध में जो काम करते हैं हम जानते नहीं, हम समझते नहीं। परमेश्वर जब हमको समझाता है अपने दास लोगों के द्वारा, तभी हम ध्यान नहीं देते हैं। इसके कारण इसी के ऊपर बहुत समस्या पड़ी है। क्यों ये संकट आया है हमारा घर में? हम नाम तो प्रभु का लेते हैं, हमारा काम के द्वारा बाल देवता की आराधना कर रहे हैं। यहोवा देव है, यहोवा परमेश्वर है, तो यहोवा की उपासना करो, यहोवा की आराधना करो। बाल देवता है, परमेश्वर है, वहां जाओ, कोई बात नहीं। यहां देखो 13 वचन पढ़ो। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। इतना पाप किया है, अपनी प्रजा से भी पाप कराया गया। जब ये मन से नम्र हो गया है, परमेश्वर से विनती किया है, तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। देखो यहाँ क्या लिखा है? तब उसने प्रसन्न हो गया है। देखो कैसा है भाई, एक पापी प्रार्थना करता है, परमेश्वर खुश हो जाता है। एक पापी पश्चाताप करता है अपना पापों के लिए, परमेश्वर उसके ऊपर, उसके जीवन पर प्रसन्न होता है। मेरा बेटा फिर से मेरे पास आना चाहता है। सच में उसका जीवन सुधर गया है, सुधार ला रहा है, परिवर्तन ला रहा है। मुझे से प्रार्थना करता है। देखो देखो, वो मुझे से प्रार्थना करता है, वो प्रसन्न हो गया है। हमारा परमेश्वर ऐसा है। देखो अब कितने भी पाप किए हो, भूल से किए, अज्ञानता से किए हैं, ये जो पाप मैंने बताया वो नहीं है। और भी आपके जीवन में कई पाप होगा, कोई भी पाप हो, परमेश्वर ये चाहता है आप अपना पाप से पीरो, आप अपना पाप को छोड़ दो, प्रभु के पास आओ। हालेलुया। आप जब प्रभु के पास आएंगे, आपको परमेश्वर ने कितना भी दंड दिया हो, आपको ज्यों का त्यों बना देगा, आपको पहले स्थान में लौटा देगा। उससे भी 1000 गुना आशीर्वाद देने के लिए प्रभु सामर्थी है। उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। हालेलुया। उसको यरूशलेम में पहुंचा दिया, फिर से उसका राज्य को भी लौटा दिया। बस पहले जैसा तुम राजा बने रहो। आज का दिन तक कितने राजा लोग यरूशलेम से बाहर कैद होकर के गए हैं, एक भी लौटा नहीं है। लेकिन ये मन से पश्चाताप करके रोया, अपना पाप के लिए पछताया, मन फिराया, परमेश्वर जेल का नाम है, उसकी प्रार्थना सुन लिया है। वहां से उसको लौटा दिया है और अपना राज्य भी उसको फिर से दे दिया है। यरूशलेम में राजा बने रहो तुम। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा पिता का परमेश्वर वही परमेश्वर है, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। तब मनश्शे को पता चल गया है ऐसा भी एक परमेश्वर होगा। जब मैं पश्चाताप करके मेरे पापों को अंगीकार किया गए, मेरे पापों को कबूल किया गए, परमेश्वर से मैंने विनती किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे लौटा लेके आया मेरे देश में, फिर से मेरा देश में मुझे राजा बना दिया है। ये अद्भुत और अतिशय करने वाला परमेश्वर। तब उसको पता चला कि यहोवा ही परमेश्वर है। इसलिए यहाँ वो बोलता है, देखो यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल देवता परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो। और भी देखो, हम एक वचन पढ़ेंगे। देखो दूसरा राजाओं का पुस्तक 5वां अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के वहां लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुनो, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल के छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। एक कहने वाला कौन है? नामान है। कौन है? आराम देश का सेनापति है। वो बड़ा पराक्रमी था। उसके द्वारा आराम देश को परमेश्वर ने कई विजय दिलाई,
कई जगह में जा करके उस देश का राजा को विजय दिलाता था। ये नामान करके सेनापति है, सूरवीर है, लेकिन वो कोढ़ी था। उसके घर में इस्राएल की एक लड़की काम करती थी। उसी का प्रेरणा से उस लड़की ने बोला, मेरा स्वामी ये नामान है, इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है, एलीशा है उनका नाम है, उनके पास जाके आएगा, इसका कोढ़ को वो दूर कर देगा। ये नामान आखिर एलीशा भविष्यद्वक्ता का घर के सामने खड़ा हुआ है। इसने सोचा ये एलीशा मैं आया हूं, वो बाहर आएगा, थोड़ा तेल लेके आएगा, अपना हाथ से वो तेल को मेरा शरीर में लगाएगा और मेरा कोढ़ को दूर कर देगा करके इसने सोचा। लेकिन एलीशा परमेश्वर के भक्त था, दास था, उसने नामान को बताया है, ये नामान तेरा कोढ़ दूर होना है तो एक काम करो, तो यरदन नदी में जाओ, 7 बार यरदन नदी में डुबकी मारो। तुरंत जो है नामान को गुस्सा आ गया है, अरे ये कैसा हो सकता है, मैं तो एक देश का बड़ा प्रधान, मैं इतने ऊंट भर करके सोना चांदी लाया हूं, इनके लिए कपड़ा भी लाया हूं, मेरा वेट क्या है, मेरी ताकत क्या है, यदि मैं नहा करके शुद्ध होना है, क्या हमारा देश में अच्छा जलाशय नहीं है, अच्छा नदी नहीं है, वहां जाकर के डूब करके मैं शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? ये मुझे कैसा बोलता है, यरदन नदी में जाओ, 7 बार डुबकी मारो, तुम शुद्ध हो जाओगे, ये क्या बात है? गुस्सा खाया है। तब उसका नौकर है, एक नौकर ने बोला, ये स्वामी अभी तो 10 ऊंट सोना चांदी लाया है, या 15 ऊंट लाया है, या 30 ऊंट लाया है, यदि ये आदमी बोलता मुझे 50 ऊंट भर करके सोना चांदी चाहिए, तो भी तू देगा नहीं? मतलब ये प्रभु का दास है, एक बड़ा काम देता तो उसको नहीं कर सकता, तुम करोगे ना? तेरा ये बीमारी दूर करने के लिए ये बहुत बड़ा बोझ तुम्हारा ऊपर रख देता, तुम उठाएगा नहीं? लेकिन वो इतना ही बोलता है, यरदन नदी में जा करके 7 बार डुबकी मारो, तुम अच्छा हो जाएगा, तुम करने के लिए क्या तकलीफ है? तुरंत इसको मालूम हुआ, सही है, मेरा नौकर सही बोल रहा है। तुरंत गया है, यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारा है, 7 बार डुबकी मारा है, उसका हाथ पाव शरीर सब का चमड़ा है, चर्म है, वो बच्चे का चर्म जैसा हो गया है, बच्चा का शरीर जैसा हो गया है। इतना आनंद से वो कूद गया है, इतना खुशी से वो उछल गया है, सीधा अपना दल बल के साथ परमेश्वर के दास एलीशा के घर के सामने आकर के खड़ा हुआ है। एलीशा अभी बाहर आ रहा है, हालेलुया। पहले तो बाहर भी नहीं आया है, एक आदमी से कगला दिया है कि तू जा करके यरदन नदी में डुबकी मारो 7 बार करके। अभी चंगा वो करके आता है, एलीशा बाहर आकर के खड़ा है, उसके सामने खड़ा हो करके ये बोलता है, नामान बोलता है कि तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्ति के वहां लौट आया और उसी के सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल के छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इसलिए इसने बोला है, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है, उनके पीछे हो लो। बाल देवता परमेश्वर के वहां ही रहो ना, उसके पीछे हो लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चैलेंज है, एक चुनौती है, हालेलुया। यहाँ क्या बोलता है, अभी मैंने जान लिया, समस्त पृथ्वी पर एक बड़ा सेनापति है, कई देश में लड़ाई करके गया है, कई देशों के बारे में जानता है, कई देशों का संस्कृत उसको मालूम है, कई भाषा मालूम है, इसलिए बोलता है समस्त पृथ्वी में, सारी पृथ्वी पर इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इसी प्रकार 7 बार मैं एक नदी में स्नान कर दिया, डुबकी मारा, मेरा कोढ़ निकल गया है। ऐसा एक परमेश्वर है इस दुनिया में, उसने नहीं देखा है, हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हमारा परमेश्वर, हालेलुया, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला है,
वो सनातन परमेश्वर है। हालेलुया। हम जिसकी आराधना, इसलिए पौल प्रेरित कहता है, जिसकी मैं आराधना करता हूं मैं उसको जानता हूं। हालेलुया। आपको मालूम करना चाहिए, जिस परमेश्वर की आप उपासना करते, जिनकी आराधना करते, आपको बराबर जानना चाहिए वो क्या क्या काम कर सकता है आपके लिए। हालेलुया। और भी देखो, एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन का पुस्तक 18:8। वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इजरायलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया है, और इजरायलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, और यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। और मूसा अपना ससुर इत्रो है, मीदान देश का याजक था। हालेलुया। अन्य देवता का पुजारी था। हालेलुया। उसको कहता है, हमारा परमेश्वर इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र देश में क्या क्या किया है, मार्ग में हमको क्या क्या तकलीफ हुई है, हम लाल समुद्र को पार करके आए हैं। लाल समुद्र को हमारे लिए हमारा परमेश्वर 2 टुकड़ा कर दिया है। ये सारी बातों को उसने वर्णन किया है अपना, हालेलुया, ससुर को। हालेलुया। तब देखो, तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी, कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मग्न होकर के कहा। हालेलुया। मिस्र क्या है? मिस्र लोग मतलब साधारण नहीं है। उस जमाना में प्रभु के लोगों, वो बड़ा साम्राट था, उस साम्राज्य का सम्राट था। ये फिरौन है, उसकी सेना आ रही है करके कोई दूसरा देश के लोग सुनते तुरंत कांप उठते, तुरंत दूसरे लोगों को, दूसरे देश के राजा लोग राजगद्दी से उठ करके हाल तुरंत पारौन राजा, ये फिरौन राजा को से भेंट करने के लिए अपना नगर छोड़ करके आ जाता। इसी प्रकार भयंकर राजा था ये फिरौन राजा है। फिरौन राजा के हाथ से तुम लोगों को, इतने लाखों लोगों को परमेश्वर छुड़ा दिया है, वो भी लाल समुद्र में मार्ग बना करके तुम लोगों को लेके आया गई। उसको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सच तो यही है। देखो यहाँ क्या लिखा है, उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मग्न होकर के कहा, खुश होकर के कहा है। हालेलुया। धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया है, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया। तुम लोग मिस्रियों को मुट्ठी में दबे रहते थे, तुम लोगों को परमेश्वर ने मिस्रियों का मुट्ठी में से छुड़ाया गया। धन्य है। क्या लिखा है देखो, अब मैंने जान लिया। वो भी कहता है, देखो वो अन्य देवी देवता का पुजारी था। मूसा का ससुर एक पुजारी था, उसको 7 बेटियां थी, उनमें से एक बेटी से ये मूसा ने शादी किया है। हालेलुया। उस जमाने की बात है। अभी वो पुजारी वो कहता है, देखो अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है। मतलब यहोवा के सामने किसी देवता का, देवी का, भगवान का, किसी का कोई काम नहीं चलेगा। मिस्र का देश, मिस्र देश के सम्राट फिरौन को भी भगवान मानते थे। नील नदी थी, उसको भी देवी मानते थे। हालेलुया। वो लोग सारे, हालेलुया, सारे मतलब हालेलुया, वर्ण को भी भगवान मानते थे, सूर्य को भी भगवान मानते थे, सारे भगवान की आराधना करने वाले थे। हालेलुया। बड़ा सम्राट भी था ये फिरौन, उनके हाथ से छुड़ा दिया है। आपके परमेश्वर धन्य है। हालेलुया। अभी मैंने जान लिया है, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा सारे देवताओं से बड़ा है। हालेलुया। इसलिए यहाँ एलीशा सारे इस्राएल लोगों को संबोधित करके बोलता है, हालेलुया, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो।